पहुंच चुके हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको बस प्रोवाइड की जाती है, तो अब हम बस में बैठ गए हैं। फ्लाइट चार्जेस कुछ कम लगते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी के अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं और प्रीशा स्टडी कर रहे हैं। प्रीशा को दिन में एक बार लेके बैठना ज़रूरी है, चाहे वो मॉर्निंग में हो, आफ्टरनून में हो, इवनिंग में हो या नाइट में हो। प्रीशा को एक बार मैं स्टडी कराने के लिए बैठ ही जाती हूँ, ताकि उसे हैबिट हो सके बैठना, पढ़ाई करना, क्योंकि अब उसे स्कूल जाना है। बस ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, बस मुझे पैकिंग करना बाकी है। कल रात को मैंने आधा अधूरा पैकिंग किया था, आज मुझे फुल एंड फाइनल करना है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं प्रीशा के नाना नानी के घर, मेरे पापा मम्मी के घर, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। तो ये है मेरा आधा अधूरा पैकिंग। डायपर यहाँ ज़्यादा बच गए थे। दी को वैसे मैंने कहा था कि आप छोटा पैकेट लेके आना, दी ने बड़ा पैकेट ला दिया था। यहाँ मैं डिसाइड कर रही हूँ कि मैं डायपर किस तरह से रखूँ। तो मैंने एक साइड में डायपर रख दिए थे और प्रीशा के कपड़े रख दिए थे, और दूसरे साइड में जितने कपड़े थे बाकी रख दिए थे। ये है मेरा चेकिंग बैग। चेकिंग बैग जो मेरा है वो बड़ा है, पापा मम्मी का छोटा था, क्योंकि वो सिर्फ 1 वीक के लिए आए थे। चेकिंग बैग जो है वो 15 kg से अपने होना चाहिए फॉर 1 पर्सन। हम 3 पर्सन थे, तो हमें 45 kg अलाउ था। बाकी मुझे प्रीशा की ज़रूरत के सामान हैंडबैग में रखने थे। हैंडबैग मीन्स जो आप फ्लाइट में अपने साथ ले जा सकते हैं, तो 7 kg तक अलाउ रहता है फॉर 1 पर्सन। तो ये है पापा मम्मी का बैग, प्रीशा लेकर घूम रही है। इसे आप अपने साथ फ्लाइट में ले जा सकते हैं अगर ये 7 kg से कम है तो। हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। फ़्लाइट थी हमारी 2:20 में, बट वो डिले होकर 5:10 हो गई है, और अभी हो रहे हैं 12:20 हो रहे हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ। प्रीशा को बाद में रेडी करूँगी। 1 बजे जो है मैं कैब बुक कर लूँगी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, हम जल्दी एयरपोर्ट पहुँच जाए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीएफ आउटर एरिया में रहता है, तो कैब बुक करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो कैब बुक किया था उस कैब वाले ने कैंसिल नहीं किया, और वो आ भी नहीं रहा था। हाफ एन आवर हो गए थे, हमें लेट हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि उस कैब को मैंने कैंसिल कर दिया। फिर जीजू ने दूसरा कैब बुक किया, और कैंसिलेशन चार्ज मेरा 30 रुपीज़ जो है वो नेक्स्ट फेयर में जुड़ गया। मतलब नेक्स्ट जब भी मैं कैब बुक करूँगी तो उसमें मेरा 30 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे ड्राइवर टोल टैक्स के नाम पर हमसे अलग से पैसे लेते हैं, बट आपको अलग से कुछ पे नहीं करना है। कैब के मीटर में जितना दिखाया जाएगा हमें सिर्फ उतना पे करना है। तो प्रीशा यहाँ सो गई थी आते टाइम में, बट अभी वो उठ गई है। प्रीशा सो के उठी थी और उसकी आंखों में लाइट लग रही थी, इसलिए प्रीशा ने इस तरह से अपनी आंखें बंद कर रखी है। हम पहुंच चुके हैं चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे मैं एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने वाली थी, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, बट उस कैब वाले की वजह से मेरा लेट हो गया है, और अब मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगी। तो मैं जितना भी शूट करूँगी वो क्लिप में ऐड कर दूँगी। वैसे अगर आपका इस तरह से किसी कैब वाले की वजह से लेट हो जाए, तो आप उसके अगेंस्ट में ऐप के ज़रिए कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। चेन्नई एयरपोर्ट 3rd बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन इंडिया आफ्टर दिल्ली एंड मुंबई। तो हमारा ऑलरेडी लेट हो गया था, बट मैंने वेब चेकिंग करवा लिया था, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। तो हमारा बुकिंग था स्पाइस जेट में, और अब हम हैं स्पाइस जेट के काउंटर में। काउंटर जो है वो 45 मिनट्स पहले ही क्लोज हो जाती है। पापा यहाँ हमारा लगेज जमा कर रहे हैं। लगेज जमा करने के बाद अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। इस पर आपको अपना फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप सब अलग से एक बास्केट में रखना होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि एयरपोर्ट में सीआईएसएफ की ड्यूटी लगती है। मेरे भैया भी सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं। एयरपोर्ट से फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए आपको बस प्रोवाइड की जाती है। तो अब हम बस में बैठ गए हैं, और यहाँ प्रीशा को भूख लग गई थी, तो प्रीशा को फिर मैं मिल्क पिला रही थी। मेरी बेबी अभी इन्फेंट है, इसलिए उसे अलग से सीट नहीं मिली है। 2 साल से नीचे के बच्चों को अलग से सीट नहीं मिलती, वो अपने गार्जियन के साथ ही बैठते हैं। उनके चार्जेस जो है फ्लाइट चार्जेस कुछ कम लगते हैं। तो यहाँ हम 4 जन अपने सीट में बैठ चुके हैं, और ये अब फ्लाइट हमारी टेक ऑफ कर रही है। टेक ऑफ के टाइम पर छोटे बच्चों के लिए अलग ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्फेंट के लिए जो 2 साल से नीचे बच्चे हैं। एयर होस्टेस ने बताया कि टेक ऑफ के टाइम पर आप अपने बेबी के कान पर हाथ रख दें, ताकि ज़्यादा साउंड आपकी बेबी के कान तक ना पहुंच पाए। आपने नोटिस किया होगा कि जब टेक ऑफ होता है उस टाइम पर हमारे कान सुन्न हो जाते हैं। पहले कुछ टाइम तक तो प्रीशा बहुत एंजॉय कर रही थी, सारी चीज़ों को नोटिस कर रही थी। एक सीट खाली थी, तो मैंने प्रीशा को वहीं पे बैठा दिया था। उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, प्रीशा बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगी। कम हो जाने पर ऑक्सीजन नका बाकी आप ऊपर बने पैनल के नीचे आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे रखें, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क अपने और खींचे और नाक को डालकर सामान्य रूप से सांस लें।
अपना मास्क पहन लेते हैं और फिर किसी की सहायता करें। यहाँ हमें एयर होस्टेस इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस बता रही है, जो कि हमें गौर से सुनना चाहिए जब हम फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, ताकि हमें पता रहे कि इमरजेंसी के टाइम पे हमें क्या करना है। प्रिशा को बिजी रखने के लिए मैंने उसे बुक्स दे दिए जो कि फ़्लाइट में अवेलेबल थे। 1 घंटे तक तो प्रिशा ने बहुत सारी बदमाशी की, उसके बाद फिर उसे नींद आ गई तो वो फिर सो गई। प्रिशा को यहाँ ठंडी लगने लगी थी तो मैंने एसी ऑफ कर दिया था। ये एसी यहाँ ऑफ है, आप इस तरह से घुमाकर इसे ऑन कर सकते हैं और इस तरह घुमाकर इसे ऑफ कर सकते हैं। बच्चे के सो जाने के बाद इतनी राहत मिलती है कि जैसे लगता है दुनिया आपकी मुट्ठी में है, अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। प्रिशा के सो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में यहाँ कितनी बड़ी सी स्माइल है और अब मैंने बैठे बैठे रील्स बनाने शुरू कर दिए। तो अंडाल एयरपोर्ट पहुंचने में सिर्फ हाफ एन आवर था और बिजली इतनी ज़ोरों से कड़क रही थी कि लिटरली हम डर गए थे। मम्मी तो भगवान से प्रे करने लगी थी कि भगवान प्लीज़ हमें सेफली लैंड करा दें। फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा ही टर्बुलेंस होने लगी थी। फ़्लाइट जब लैंड होने लगी तब जाके जान में जान आई कि अब हम सेफली अब लैंड कर रहे हैं। तो ये है KNI अंडाल एयरपोर्ट, फुल फॉर्म है इसका काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। तो पापा यहाँ वीडियो बनाते हुए मेरे वीडियो में आ रहे हैं, तो मैं पापा को भी कहती हूँ कि आप भी एक व्लॉगर बन जाओ। तो हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और वहाँ पे मेरी छोटी बहन प्रिशा का बेसब्र होकर वेट कर रही है कि कब प्रिशा आएगी और वो उसे बहुत सारा प्यार करेगी। तो ये है अंडाल एयरपोर्ट। यहाँ 2 बेल्ट है, बेल्ट नंबर 1, बेल्ट नंबर 2। बेल्ट नंबर 1 में हमारा लगेज था। इसके बाद हमने कैब बुक किया और हम घर आ गए। तो मेरी वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे अच्छा लगता है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर आने के बाद यहाँ प्रिशा एज़ यूजुअल मस्ती कर रही है। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।